यूथ गेम्स के इस छठे संस्करण में मेजबानी के लिए तैयार है पुनः इस वक्त। बात करें ये खूबसूरत एरिना। कॉम्प्लेक्स में जहां पर स्क्वॉश के मुकाबले खेले जा रहे हैं और आज सुबह जो थे टीम इवेंट के सेमीफाइनल्स एक्शन आपने देखे, लेकिन अब इवनिंग सेशन में तैयार रहिएगा क्योंकि ये सिंगल्स इवेंट्स की आखिरी चुनौती होगी। फाइनल्स यहां पर खेले जाएंगे दोनों ही कैटेगरी में। वहां पे गर्ल्स सिंगल्स का मुकाबले से शुरुआत होगी जहां पे पूजा आरती जो है अपनी चुनौती रख रही हैं निरुपमा दुबे के खिलाफ। और पूजा आरती चेन्नई की एक लोकल गर्ल, काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें जुड़ी हुई हैं तमिलनाडु की उनसे। और तमिलनाडु जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि मेडल्स टैली में टॉप पोजीशन पर बनी हुई। और हमने सुबह भी आपसे जिक्र किया था, वादा किया था कि शाम तक कोई ना कोई गोल्ड मेडल और ऐड हो जाएगा मेडल्स टैली में। महाराष्ट्र जो है वो दूसरे पोजीशन पे चल रही है और अभी यहाँ पर एक गोल्ड मेडल तय होने वाला है जहाँ पर गर्ल्स सिंगल्स में मुकाबला होगा और ये तय हो जाएगा कि क्या वो गोल्ड जो है वो तमिलनाडु ने अपने नाम किया है या फिर उसको महाराष्ट्र अपने नाम ले गई है, क्योंकि निरुपमा दुबे जो है महाराष्ट्र से आती हैं। 6 गोल्ड हैं तमिलनाडु के और 4 गोल्ड हैं महाराष्ट्र के। एक गोल्ड से डिफरेंस को कम करने का मौका जो है महाराष्ट्र के पास बना हुआ है। स्क्वॉश में पूजा आरती वर्सेस निरुपमा दुबे, ये है फाइनल एनकाउंटर। और आपको थोड़ा सा बता दें कि पूजा आरती का अब तक का फाइनल्स तक का सफर किस तरह से रहा है। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने वन साइडेड विक्ट्री रजिस्टर की। राउंड ऑफ 16 में भी जबरदस्त स्ट्रेट सेट्स में उन्होंने शिकस्त दी थी अपने विपक्षी को और आखिरकार जो है अब वो फाइनल तक पहुंच गई हैं। और जो कल उन्होंने मुकाबला खेला था, कल के दिन में जब सेमीफाइनल्स एनकाउंटर खेले जा रहे थे तो सिर्फ और सिर्फ पूजा आरती का एक मुकाबला था, जिसमें कल के दिन के जो मुकाबले हैं हम आपको बता दें कि उन मुकाबलों में यही एक इकलौता मुकाबला था जहां पे हमें स्ट्रेट गेम्स में जीत देखने को मिली थी। पूजा आरती ने जो सेमीफाइनल का मुकाबला है वो भी आराम से जीता, एक कंफर्टेबल विन थी दीपिका के खिलाफ। दीपिका खुद तमिलनाडु से आती तो एक तमिलनाडु क्लैश था और वहां पे आखिरकार पूजा जो है टॉप सीडेड रही हैं इस चैंपियनशिप के दौरान और फाइनल में अपनी जगह पक्की करने में कामयाब भी रही हैं। टीम के कोच का मानना है कि तमिलनाडु जो है प्रबल दावेदार है इस गर्ल्स सिंगल्स के टाइटल के लिए भी, लेकिन उसका इंतजार करना होगा। कम से कम हमें इस बेस्ट ऑफ 5 के गेम में 3 गेम्स तो देखने ही होंगे। पूजा आरती, हम आपको बता दें कि उन्होंने दीपिका को कल सेमीफाइनल एनकाउंटर में जो है स्ट्रेट गेम्स में शिकस्त दी थी। 11-5 और 11-4 11-4 से हराकर फाइनल्स में जगह बना ली। वहीं निरुपमा दुबे जो कि महाराष्ट्र से आती है, सेकंड सीडेड है, उनके लिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा कल का मुकाबला। उन्होंने शिकस्त दी कल शमीना रियाज को, उन्होंने हराया। तमिलनाडु से आती हैं शमीना रियाज और आपको याद होगा कि शमीना रियाज लेजेंडरी मोहम्मद रियाज हॉकी प्लेयर की डॉटर हैं और स्क्वॉश खेलती हैं तमिलनाडु में। और लेकिन कल उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। निरुपमा ने उनको जो है 4 गेम में जो है हार का सामना कराया। 11-8 11-4 से उन्होंने पहले 2 गेम्स जो है आसानी से जीते थे, लेकिन तीसरे गेम में शमीना ने वापसी तो की लेकिन उस वापसी को वो बरकरार नहीं रख पाई, वो कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन नहीं कर पाई। और तीसरा गेम जो है उन्होंने जीता बेशक 11-8 से, लेकिन चौथे गेम में वो कंटिन्यूशन नहीं हुआ और उसके चलते उनको चौथा गेम जो है 11-7 से गंवाना पड़ा। कुल मिलाकर सेमीफाइनल्स के एनकाउंटर में एक मुकाबला हमने स्ट्रेट सेट्स में देखा और दूसरे मुकाबले में हमको 4 गेम्स देखने को मिले। दिन की शुरुआत होने वाली है पूजा आरती वर्सेस निरुपमा दुबे, लेकिन उसके बाद बॉयज का भी इवेंट लाइंड अप है। तवनीत सिंह अपनी चुनौती रखने वाले हैं वहां पे आर्यन प्रताप सिंह के लिए। आइए आपको सीधा ले चलती हूँ एक्शन के लिए और कॉमेंट्री के लिए तैयार है मेरे कॉमेंटेटर्स अक्षय मौर्य और उनके साथ विकास कुमार। ओवर टू देम। Thank you very much, Niti, and a very good afternoon to all our viewers of Doordarshan. In this post-lunch session, we are here with the finals of girls single in this amazing day that we are having here. Earlier in the day that we watched Tamil Nadu versus Assam and Tamil Nadu versus Rajasthan in the team event, but now this is the time we all had been waiting for. Pooja Aarti from Tamil Nadu up against Nirupama Dubey from Maharashtra in this final. I am Akshay Maurya and with me is Vikas in the commentary box, and we are going to take you through this exciting singles final here. Vikas, excited to be here. Already Nirupama 2 point up in this opening game here.
बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय। बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला फिलहाल हम इस समय नेहरू पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इंडियन स्क्वैश एकेडमी चेन्नई से लाइव हैं। खेलो इंडिया के मुहिम का एक खूबसूरत ये पड़ाव और सिंगल्स गर्ल्स का फाइनल बेहद शानदार इस समय रिटर्न आया। पूजा आरती तमिलनाडु की प्लेयर हैं, निरुपमा दुबे महाराष्ट्र की। दोनों जूनियर में बड़ी कमाल की प्रदर्शन की है, सर्व कर रही हैं निरुपमा दुबे इस वक्त अगर देखें। और अब खूबसूरत रैली, स्क्वैश का फाइनल मेडल मुकाबला है, गोल्ड मेडल के लिए संघर्ष। और क्या खूबसूरती से निरुपमा ने पॉइंट लिए, सर्व कर रही है 3-2 के साथ। Scores level, and now one more point in Pooja Aarti's kitty as she serves at 4-3. ये क्या कहने, खूबसूरत इस समय मोस्ट शॉट साइड वॉल से टकराई, क्या शानदार बात करें इस समय रिटर्न था। 5-3 पूजा आरती लीड में। पूजा आरती स्थानीय प्लेयर हैं तमिलनाडु की, गोल्ड मेडल के मुकाबले में। बहुत जबरदस्त संघर्षी है। इस बार एंगल का उपयोग किया खूबसूरती से, ये पॉइंट मिलेगा इस वक्त निरुपमा दुबे को। और निरुपमा अब सर्व कर रही है 4-6 के साथ। क्या कांटे की टक्कर फाइनल में गोल्ड मेडल मुकाबले में। निरुपमा दुबे जिनकी ऑल इंडिया अंडर 17 रैंकिंग 3 है, टॉप 3 में है अंडर 17 में निरुपमा। On that occasion, she tried to repeat that point by hitting on the side walls, Nirupama, but unfortunately, it went flat on the floor. And now, with 3 points of lead, Pooja Aarti will be serving. Beautifully served, great height, and difficult to receive at such points. But that unforced error on Pooja's part, hitting one that on the tin, has allowed Nirupama. Oh, beautiful range there, great coverage. वाकई में अक्षय, देखिए आप, दो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी फाइनल्स में हैं और वो दर्शाया है। अब यहाँ से गेम पॉइंट पे सर्व करने के लिए पूजा आरती, कमाल का कोर्ट कवरेज है, रीच जबरदस्त। हालांकि निरुपमा को पॉइंट मिला। अक्षय, कांटे की टक्कर इस समय। Yeah, कांटे की टक्कर, but Pooja Aarti has got 4 ball points here, and I don't think she should have any trouble in closing this game easily. And once again, Nirupama came in her way, and that would give her a penalty, and that point goes in Pooja Aarti's favor. She could have reached there. There was 50-50 chances she could have made it, but since Nirupama blocked her way, it was an infringement, and that point was given to Pooja Aarti, and she sealed that game at 11-6 in this exciting final that we are bringing you live from the Nehru Sports Complex of Indian Squash Academy in the 6th edition of Khelo India Youth Games here. And what a super hot afternoon here is. The whole excitement, that energy has seeped into this arena here at the squash court out there between these two girls. Pooja Aarti representing Tamil Nadu up against Nirupama Dubey from Maharashtra. बिल्कुल अक्षय, क्या ज़बरदस्त ये मुकाबला है फाइनल का। स्क्वैश गोल्ड मेडल का मुकाबला है ये। और स्क्वैश देख सकते हैं आप हाइलाइट्स में, पहला सेट जिस तरीके से 11-6 से अपने नाम किया है पूजा आरती ने, जिन्होंने सेमीफाइनल में भी दीपिका को 11-5, 11-4 और 11-5 से 3-0 से 3 सेटों में हराया था दीपिका भी को। और रीप्ले में देखें आप, कोर्ट कवरेज कमाल का, फ्रंट कोर्ट, बैक कोर्ट और अच्छी रीच, रिटर्न, बैक हैंड पे ज़बरदस्त, चाहे प्लेसमेंट की बात करें, और कई बार असहज किया है रिटर्न के लिए। और यही ताकत रही है इस खिलाड़ी की, पूजा आरती, तमिलनाडु की स्थानीय खिलाड़ी। रैंकिंग भी काफ़ी बेहतर इनकी जूनियर में, और गोल्ड मेडल के है मुकाबले में। देखिए कितना खूबसूरत रीच का इस्तेमाल करती हैं ये।
That's right, because even in the highlights we can see the way Pooja Aarti has made use of the court. Her reach, her agility has been a notch up as far as Nirupama is concerned. But I'm sure that Nirupama is no mug with the racket there, especially up against in the semi-finals with Shamina Riaz. She was a delight to watch. After having lost the third game, she came back strongly and sealed the match against Riaz there. And now with the Pooja Aarti, she would like to consolidate this second game here and keep her hopes alive, because Nirupama Dubey and Pooja Aarti, both of them have represented India at Junior Asian Championships. They've got amples of experience even at this early young age, and they know each other very well. They've played multiple times on domestic circuit. So now again with the 2-0 lead in this game number 2, Pooja Aarti is not allowing any width to Nirupama Dubey. We'll have to see. 3 love is the score as of now. क्या सेंसेशनल शुरुआत की है तीसरे बात कर दूसरे सेट में 3 पॉइंट्स, और वाकई में जूनियर में एक उभरती हुई दोनों सितारा हैं स्क्वैश के लिहाज से। अच्छा फुटवर्क, अच्छी रीच, बेहतर रिटर्न का प्रयास, सामने ड्राइव चाहे रिटर्न देखे, साइड वॉल से टकराकर बॉल गई, और पहला पॉइंट इस सेट में आया है निरुपमा दुबे के नाम। निरुपमा दुबे के ग्रैंडफादर भी हॉकी के प्लेयर रह चुके हैं, इनके फादर टेनिस प्लेयर हैं और मदर इनकी पेंटर हैं। इनकी मदर मैच देखने आई हैं अक्षय। निरुपमा दुबे महाराष्ट्र की जो प्लेयर हैं इस समय आपके स्क्रीन की बाईं तरफ ब्लू जर्सी में, और कितना प्रोत्साहित करेगा आपके पेरेंट्स बैठकर मैच देख रहे हों। बड़ा दिन होगा किसी प्लेयर के लिए अक्षय। Sometimes it can be exactly opposite also. If your parents are watching, you can feel a lot of pressure. But these are experienced players even at this young age. They have represented country at the global platform at so many tournaments that it's a good sight to have your family and friends and your kin in the stands to encourage and cheer you. A bit of a collision there. Nirupama Dubey, good coverage. Now I like the way Nirupama is moving now. See, move on to the left to the right, from front court to the back court, covering that length. There you see, I knew that she would be able to reach it. But not on that occasion. Not on that occasion. She was far way too deep in the front court, and it was exactly a diagonally opposite direction. Good work there by Pooja Aarti on that occasion. She sensed it, anticipated well. वाकई में पूजा आरती ने अपने प्रतिद्वंदी की रीच से दूर रखा। इतना जबरदस्त स्किल शॉट था, फ्रंट वॉल से टकराकर रिप्लाई का अवसर नहीं दिया रिटर्न के लिए। 4 वॉल। निरुपमा दुबे भी बेहतर खेल दिखा रही है। शमीना रियाज को शिकस्त देकर आई है सेमीफाइनल में। वहीं पूजा आरती ने दीपिका को हराया था अपने होम स्टेट के। 4-4 की बराबरी। दूसरा सेट गोल्ड मेडल के मुकाबले में बेहतरीन पॉइंट मिलेगा इस वक्त। यहाँ तारीफ करनी होगी खास करके अब निरुपमा की जो सॉब कर रही है। पिछला पॉइंट आत्मविश्वास दिलाएगा अक्षय। Oh, unfortunately, she was a tad bit slow on that occasion, Nirupama Dubey. And with that point, the scores are level. These two players have been neck to neck in this game number 2. I like the way Nirupama has kind of upped her game in this match now in the game number 2. Just a bit of a look back at the match referee. Perhaps she was slightly unhappy about something. But now with 6-5, Nirupama Dubey for the first time in the lead. वही ज़रूरत होगी निरुपमा इस लीड को बरकरार रखें। अच्छी कोर्ट कवरेज है, लेकिन गलतियों अनफोर्स्ड एरर नहीं करनी होगी, इससे बचना होगा। बैक हैंड फोरहैंड रिटर्न, रीच का अच्छा इस्तेमाल करने होंगे, गैप और एंगल अच्छा यूज करना होगा आपको, क्योंकि बड़ी खिलाड़ी हैं। जूनियर्स बात करें नेशनल में गोल्ड मेडल भी इनके नाम हैं, और यहाँ पे निरुपमा को कोशिश करनी होगी। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरती के साथ इस समय अच्छा नैरो एंगल का इस्तेमाल करके पॉइंट मिला इस समय निरुपमा को। ये कहीं ना कहीं वापसी की हल्की सी संकेत।
I would really like if Nirupama wins this game also, because it keeps a balance alive and it keeps the interest alive for the viewers also, because at the finals you don't really like to have a one-sided affair, and Pooja and Nirupama both have that ability, that caliber. They can take this final last down to the wire, and with Nirupama's 2 points lead there, once she touches that 9 point, I don't think she would like to give it away that easily from there onwards. Nice backhand coming there for good length created there in the deep, and compelling Pooja Aarti. This is what I was talking about. She knew that Pooja had already positioned herself in the depth of the court, but good depth created by in the return volley as well. Good work, Nirupama. वाकई में निरुपमा ने वापसी की बिगुल बजा दी है। क्या खूबसूरती के साथ इस समय गेम पॉइंट पे पहुंच गई है निरुपमा दुबे। पिछले 4 पॉइंट्स निरंतरता से, अच्छे एंगल का, बेहतर रीच का, खूबसूरत रिटर्न का। गेम पॉइंट दूसरे सेट में निरुपमा 5 फीट 5 इंच इनकी हाइट है और 248 अगर बात करें रैंकिंग रही है इनकी गेम पॉइंट पे, वर्ल्ड जूनियर रैंकिंग। और इसी के साथ दूसरा सेट निरुपमा दुबे ने अपने नाम कर लिया है 11-7 के इस बेहतर बात करें फासले से। क्या शानदार कमबैक है अक्षय। एक सेट पिछड़ने के बाद निरुपमा दुबे जूनियर में 3rd रैंकिंग है इंडिया में, एक सिल्वर मेडल है इनके पास, दर्शाया है काबिलियत रखती हैं ये। Absolutely, and she deserved that. Take a look, check it out in the highlights of this game number 2. Nirupama Dubey sealing this game with 11 points to 7. Soft backhand on that occasion. और अक्षय हाइलाइट्स में भी देखें कितना पॉजिटिव होकर खेली इस दूसरे सेट में। अमूमन कई बार हम देखते हैं कि इस एज ग्रुप में एक सेट पिछड़ने के बाद काफ़ी मनोबल टूट जाता प्लेयर का, लेकिन उनके फुटवर्क, उनकी रीच और जिस अंदाज में कोर्ट कवरेज, और सबसे अहम बात वो एनर्जी लेवल, वो मानसिकता के साथ आना कमबैक के। ये जानते हैं गोल्ड मेडल का मुकाबला है और गोल्ड मेडल के मैच में गलतियों की गुंजाइश नहीं रखनी चाहेंगे, और इसी चीज़ के जिक्र है कि ये प्लेयर वापसी की तमाम संभावनाओं को साकार किया है। बेंच पे देख सकते हैं दोनों प्लेयर्स इस वक्त, और सबसे अहम बात मुझे नज़र आई है निरुपमा दुबे जो कि अंडर 19 इंडिया 3 रैंकिंग है, एशिया में इनकी 5 रैंकिंग है अंडर 19 में, और प्रोफेशनल सर्किट में भी सुनील बर्मा मेमोरियल टूर्नामेंट जैसे सेमीफाइनल्स पोजीशन तक पहुंची है जूनियर में, और कई जूनियर में बहुत स्वर्णिम प्रदर्शन रहा है इनका। एक सेट की बराबरी, गोल्ड मेडल का मुकाबला है इस समय स्क्वैश। बात कर रहे इंडिविजुअल वुमेन्स कैटेगरी का फाइनल। अक्षय, तीसरा सेट बेहद निर्णायक। Beautifully done there by Nirupama. She had positioned herself after sending one volley at the depth, and she made Pooja Aarti do all the hard work, made her stand in the depth of the court and position herself so beautifully in the front side of the court. Lovely work there. तारीफ करनी होगी यहाँ पे जो सामने वाले वॉल से जो इस तरीके से रैकेट का खूबसूरत इस्तेमाल किया, बैकहैंड रिटर्न इतना खूबसूरत था, उसका प्रत्युत्तर नहीं दे पाई, और यहाँ पे तारीफ़े काबिल। निरुपमा दुबे के बाद अब पूजा आरती को पॉइंट मिला है। पूजा आरती सर्व करेंगी 1-2 के इससे तीसरे अंक में, अब बात के तीसरे गेम में। बहुत ही खूबसूरती से रैली, और देखिए यहाँ पे अनबैलेंस किया क्या खूबसूरती से, क्योंकि अपने प्रतिद्वंदी को अनसेटल करना ये बड़ी ताकत दर्शाता है किसी मैच में। अक्षय, Well, she probably slipped there on a patch of moisture or something. That happens. It's a part and parcel of squash, and unfortunately she couldn't recover quickly enough to return that volley from Pooja Aarti, as she leads by 1 point. That one lucky break that Pooja Aarti has now, 3-2. Good response from Nirupama there, and at 3-3 all,
3-all. Wonderful work immediately by Nirupama Dubey as she will serve now. It was a soft touch, nice delicate, but unfortunately couldn't get the elevation enough, and hitting that one on the tin. Nirupama Dubey will be disappointed with that because she had all the chance there to secure 1 point up. बहुत खूबसूरती के साथ पूजा आरती इसे तीसरे सेट में अपनी शुरुआत की है। एंगल थोड़ा ब्लॉक हुआ, थोड़ा सा साइड वॉल के पास से रीच से दूर रखा। एक और पॉइंट पूजा आरती सर्व कर रही है, सर्विस करती हुई एक बार फिर से एक पॉइंट मिला निरुपमा को और निरुपमा सर्व करते हुए अक्षय। The point was awarded to Nirupama because there was an infringement. It was blocked her way. She could have easily reached to that return, but Pooja Aarti was standing in the way. Once again, she is looking back at the referee. We'll have to see. One more point given to Nirupama Dubey, and she levels it now at 5-all. 2 back-to-back lucky points to Nirupama Dubey. अक्षय, इस गेम की देखिए इंटेंसिटी, देखिए कितना ज़्यादा हाई लेवल पे और कितना क्विक पॉइंट्स अर्जित कर रहे हैं, कितनी तीव्रता से ये मैच अपनी खूबसूरत फाइनल की ये झलक है, ये वानगी है। गलती करने पे विवश किया बैककोर्ट में, बात करें इस समय बैकहैंड रिटर्न की कोशिश थी, पॉइंट मिला पूजा आरती को। अच्छा गेम प्लान, बेहतर बैककोर्ट का यूज किया है, फ्रंट कोर्ट पे भी अच्छे रिटर्न, और यहाँ पे लीड में है 7-5 के इस अंतर से। Excellent work there, excellent work there. She structured that entire rally there. Beautiful work done by Nirupama Dubey. She kept her position very balanced right in the middle of the court, and she knew that Pooja Aarti is stranded on the left of the court, and beautiful angle and nice control of the pace on that occasion. Right corner of the court, beautifully used by her. और देखिए यहाँ अनफोर्स एरर हुआ, गेंद जो अब बात करें इस समय वापस चली गई साइड वॉल से बाहर, और एक पॉइंट और मिल गया पूजा आरती को। खूबसूरती से क्या कहने एंगल का, कितना बेहतरीन यूज करती हैं, और सबसे अहम बात काफ़ी काम कूल होकर पुश करना उस एंगल में जहां से रिटर्न की संभावना ना हो। कमाल की कौशल दिखा रही हैं पूजा आरती, और हल्का सा एक और खूबसूरत कौशल, क्या कहने इस खिलाड़ी की। पूजा आरती गेम पॉइंट पे अब तीसरे सेट में बढ़त 4 पॉइंट की हो चुकी है। Well done. Well done. Good point earned at a crucial junction for Nirupama. Now she'll serve, and let's see if she can take it to a tiebreaker from here onwards. With one more point to Dubey. और अक्षय, ये 2 पॉइंट्स इस मैच को अभी भी जीवंत रखा इस सेट में। निरुपमा दुबे इतने आसानी से हार मानने वाली नहीं है। जूनियर में 3rd रैंकिंग है अंडर 17 में इस खिलाड़ी की। एशिया में जूनियर अंडर 17 में 5वीं रैंकिंग है। और क्या खूबसूरत इस बार ड्रॉप, शानदार अंदाज में, और इसी के साथ इस मुकाबले को, इस सेट को अपने नाम कर लिया है पूजा आरती। पूजा आरती भी तमिलनाडु के लिए देख सकते हैं स्कोर लाइन इस समय 11-6, 7-11 और 11-8, यानी 2 सेट जीत चुकी हैं, और अगला सेट अगर जीतती हैं तो गोल्ड मेडल, स्वर्णिम सफलता होगी। अगला सेट बहुत निर्णायक रहेगा। निरुपमा के चेहरे पे थोड़ी सी निराशा के भाव। 11-6, 7-11 और 11-8, बहुत खूबसूरत ये मैच देखने को मिला है। स्क्वैश का ये फाइनल मुकाबला, स्क्वैश पहली बार खेलो इंडिया का एक हिस्सा बन रहा है इस वक्त। 6ठे संस्करण में तमिलनाडु की खूबसूरत मेज़बानी, और डीडी स्पोर्ट्स पे सीधा प्रसारण आप तक लेकर के देख सकते हैं। हाइलाइट्स में अच्छी रीच का, बेहतर रिटर्न का, अच्छी वॉली का, एंगल का, और सबसे खूबसूरत बात रिटर्न काफ़ी कमाल का, अच्छी कोर्ट कवरेज। और अक्षय अगर गलती करेंगी तो गोल्ड मेडल से वंचित रह जाएंगी।
Nirupama would like to win the next game at any cost, no matter what, because after all it is the finals, and this is the day, this is the moment that you see in the highlights as signs of frustration can sometimes rattle the player, and once again a little bit of stranding on the floor, maybe a moisture or a patch, something that she's not happy. And the court's been cleaned, and two players making their way back onto the court for the fourth game, as Aarti will serve in this game here. A bit of a knocking being done by these two players. Now the ball is handed over to Pooja Aarti for the serve in the fourth game. Unforced error on that occasion, very unlucky. Pooja Aarti. Nirupama Dubey serves at one love. She would so want to stick into this game. Nice backhand drive there. Oh, good reach there. Good work. Unfortunately, she had committed too much. A great burst created there from the front side of the court by this amazing Pooja Aarti. Not very often we see Vikas, a player up in the court, creating that burst, a reverse burst of sorts, and how successful it proved, because Nirupama was charging and she had no way to go back. यकीनन तौर पे क्या खूबसूरत पोस्ट, ज़बरदस्त अंदाज में रिटर्न था और उसी का प्रत्युत्तर दिया इस बार अनुपमा दुबे ने। उसी अंदाज में हल्का सा खूबसूरती से एंगल का इस्तेमाल करके साइड वॉल से टकराई, फ्रंट वॉल के बाद एक पॉइंट सर्जित कर चुकी हैं और अब 2 वॉल। क्या ज़बरदस्त ये फाइनल, इस समय स्क्वैश का 2-2 पॉइंट्स की बराबरी के साथ 3-2 के साथ अब सर्व करेंगी अनुपमा दुबे। अच्छा रिटर्न, बेहतर एंगल, शानदार कोर्ट कवरेज और प्रशंसा करनी होगी। यहाँ पे निरुपमा दुबे एक और पॉइंट लाकर सर्व कर रही 4-2 के साथ। यहाँ पे गलती हुई है निरुपमा से और पॉइंट मिलेगा पूजा आरती को। अक्षय, These unforced errors are not going to serve that purpose. Mind you, this is the final. A great backhand, a great forehand coming from there, Nirupama, and being a southpaw, sometimes she can confuse the viewer, and as a left-hander, she got a very, very strong forehand. There you go, beautiful backhand on that occasion by Pooja Aarti, and softly dropped there. Wonderful work, Pooja Aarti. And she earns one more point, and sniffing on Nirupama Dube's legs. She's inching towards an equalizer. But lovely backhand on that occasion. Beautifully driven by Nirupama Dube. She's a delight to watch. When she gets the ball in her slot, what a beauty she looks. वाकई में क्या खूबसूरत बैकहैंड पे रिटर्न, इनका रीच कमाल की, शानदार तेवर के साथ खेल रही निरुपमा, सर्व करती हुई 7-4 के साथ। निरुपमा 25 नवंबर 2005 को पैदा हुई और उसके बाद से जूनियर में। Look at that, because just what Pooja Aarti had done in closing that last game, she has repeated that feat. Nirupama Dube, a beautiful burst created by her in the reverse from the front court. Wow. This is why I like these two players. You know, they are in the finals and they deserve to be in the final. They are one-on-one with each other, and it's amazing to watch these amazing athletes, beautiful players fighting it out there as Nirupama serves at 9-4. Very strongly placed in game number 4. Well done, girl. अच्छे पिछला पॉइंट क्या खूबसूरती से निरुपमा ने नैरो एंगल में क्या शानदार बैकहैंड रिटर्न करके लाए। निरुपमा एक अलग दर्जे पे खेल रही हैं और यह मुकाबला बहुत ज़बरदस्त तरीके से, हालांकि पॉइंट मिला पूजा आरती को क्योंकि निरुपमा रिटर्न नहीं कर पाई। पूजा आरती सर्व करती हुई फ्रंट वॉल से बॉल टकराई, साइड वॉल से अच्छा बैकहैंड रिटर्न, एक और पॉइंट गवाया। So unlucky there, hitting that one on the 10, Nirupama Dube. I would so like you to win this game and take it all the way down the wire to the 5th game. Nirupama Dube, you got to win this game. 9-6, still in a very good position. And another backhand from Nirupama. There you go, powerful backhand drive. वाकई में
10-6 now. Only 1 point away. 4 ball points serving Nirupama Dubey. गेम पॉइंट पे है निरुपमा दुबे, बराबरी की ओर अग्रसर, लेकिन यहाँ पे गलती की उन्होंने। यहाँ पे अनफोर्स्ड एरर, ये मुश्किलों में डाल सकता है पूजा आरती जैसे बड़े प्लेयर के खिलाफ। वापसी की कहानी तो लिखी है, 1 पॉइंट सिर्फ दूर है निरुपमा इस सेट को अपने नाम करने से और 2-2 सेट की बराबरी करने से। 7-10 के साथ पूजा आरती सर्व करती हुई तमिलनाडु से। स्वर्ण पदक का मुकाबला, ये गोल्ड मेडल मैच। खूबसूरत रैली और इसी के साथ क्या कहने, एक और पॉइंट ला दी पूजा आरती ने। अक्षय, मुकाबले का एक अलग रोमांच अपने अलग स्तर पे पहुंच चुका है इस वक्त। Nice, solid, aggressive backhand driving. Oh, taking a volley on that occasion. Pooja Aarti committing that mistake. Nirupama Dubey compelling her into with that 9-10 game point. Serving. अक्षय, पिछले 3 पॉइंट्स अर्जित किए हैं पूजा आरती ने और नेक टू नेक देखिए बराबरी की तरफ बढ़ चुकी हैं। अब दबाव निरुपमा पे है, लेकिन निरुपमा ने ऐसे दबाव में उबरना सीखा है और यह मुकाबला आखिरकार अपने नाम कर लिया है 11-9 के फासले से। Well, one has to say because she deserved it. She deserved it and she played so beautifully in this game number 4. I think that was her best game and I certainly hope there is an even better game in the 5th and the deciding game that will be starting in a few moments from here onwards. But one has to give it to Nirupama Dubey. Look at that on your TV screens, having a quick word, some with probably family or maybe some close one who understands her game. And on the other side, you have Pooja Aarti having a close word with her coach. I tell you, look at that. Check it out in the replay here. How beautifully she played throughout this game, barring that one unforced error. I think she was too good. Even though Pooja Aarti was constantly sniffing at her heel and she never allowed that big margin for Nirupama Dubey, but Nirupama held on to her nerve in this very, very important game if she wanted to stay in this match, and she did so beautifully. वाकई में क्या खूबसूरत कोर्ट कवरेज, अच्छी स्किल, लाजवाब रिटर्न, पोस्ट शॉट हो, ड्राइव हो, ड्रॉप हो, हॉट बॉल या किल या फोरहैंड पे, बैकहैंड पे, और सबसे अहम बात आपकी इंटेंट कितनी कमाल की है। रिटर्न देखिए कितनी लाजवाब, कोर्ट कवरेज क्या कमाल का है। जूनियर अंडर 17 में 3rd रैंक है निरुपमा की और वो बताया उन्होंने। पहला सेट गंवाया था 11-6 से, दूसरा सेट में वापसी की 11-7 से जीती, तीसरा सेट पुनः उन्हें हार का सामना करना पड़ा 11-8 से, लेकिन चौथे सेट में 11-9 से अपने नाम किया और 5वां सेट रोमांच अपनी सरहदों को पार कर रहा। अक्षय, एक क्वालिटी, एक बेहतर स्क्वैश जिसकी उम्मीद की जा सकती है। कितनी प्रतिभा संपन्न है दोनों खिलाड़ी, वो स्किल दिखा रही है, वो रीच दिखा रही हैं और क्या शानदार गेम प्लान नजर आता है। ये सेट निर्णायक, जो जीतेगा वो गोल्ड मेडल अपने हिस्से में करेगा। Once again, Nirupama falling on that occasion, and unfortunately, she is now 1 more point in Dubey's category, and she is 2 points up in this deciding game here, Vikas. And as Nirupama serves, nice volley, good height there, a bit of a challenge always for your opponent. Oh, nice soft touch there, but good recovery, good response from Pooja Aarti. Very well done. Oh my God. Oh, beautiful, beautiful game out there. What a rally it is. And on that occasion, Pooja opens her account there. वाकई में पूजा की क्वालिटी देखिए आप, कौशल देखिए, फोरहैंड पे, फ्रंट कोर्ट में, और ये गलती की इस बार। बात करें इस समय निरुपमा को पॉइंट मिलेगा कि अनफोर्स्ड एरर, रिटर्न नहीं आया बेहतर। निरुपमा सर्व करती हुई निर्णायक सेट, 5वां सेट में यह मुकाबला है। कमाल की कोर्ट कवरेज, अच्छी रीच, एंगल, खूबसूरत बैकहैंड रिटर्न फ्रंट वॉल में। 4-1 निरुपमा दुबे। ये खिलाड़ी की जितनी प्रशंसा करे अक्षय उतनी कम। Pooja Aarti also, she's got a good range. She reaches there, but sometimes Nirupama has created such narrow angles
on the side walls that she has compelled Pooja Aarti to commit those unforced errors. Lovely backhand there from Nirupama. Good, nice looped. If you look at Nirupama's game, she has literally changed her entire approach in the last two games till the last point here. She's taking her time. She knows that Pooja has got a good range. She reaches those points quite quickly and she lobs those balls in the air. She's changing the angle constantly. Look at that. Good reach on that occasion, Nirupama. And a very tight angle created. But Pooja Aarti was standing at the tee waiting for that ball, and it was at the right height, right length, and softly dropping on the right wall. Getting that lucky break there for Pooja Aarti. Still 3 points up for Nirupama Dubey from Maharashtra in this singles girls final. क्या कमाल का इस समय ड्रॉप, खूबसूरत ड्रॉप, और तारीफ करनी होगी पूजा आरती. पॉइंट मिला है सर्विस से. यहाँ पे देखना होगा इस वक्त ज़बरदस्त मुकाबला, अच्छी रीच का, बेहतर कोर्ट कवरेज, और अब पूजा आरती सर्व करती हुई. इसी बीच एंड पोस्ट एरर, ये आप अपेक्षा नहीं कर सकते एक बड़े प्लेयर से, और ये दबाव दर्शाता है इस मैच की कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच है गोल्ड मेडल का, इस कैटेगरी का. खेलो इंडिया एक खूबसूरत अभियान. इस बीच एक और गलती की, एंड पोस्ट एरर अब मुश्किलों में डाल सकता है अक्षय. 5 बॉल, रीच नहीं थी बेहतर, थोड़ी फिसली, स्लाइड हुई वहां पे. The problem is that why is only Nirupama getting stuck on that moist patch? Is there something wrong with her shoes, non-marking shoes? If she can, she should change her shoes, because at this crucial junction, as Pooja Aarti leads that 1 point lead after equalizing at 5-5, now there's a bit of a pressure, and well done. Immediately she levels the score. Nirupama Dubey, look at that forehand, soft touch. Beautifully done there. वाकई में क्या जबरदस्त ये फाइनल मुकाबला. बैकहैंड रिटर्न देखिए बैक कोर्ट से सर्विस बॉक्स के पास, इस बार पुश आया और इसे बेच निरुत्तर कर दिया. पूजा आरती ये खिलाड़ी अलग दर्जे पे खेल रही है इस निर्णायक सेट में. 5वां सेट, गोल्ड मेडल सिर्फ कुछ पॉइंट्स के दूरी पे है. चेहरे की चमक बताएगी अब, खेल का कौशल बताएगा अब, और दबाव में बिखरने लगी है. कहते हैं दबाव में या तो निखर जाते हैं या बिखर जाते हैं. आप थोड़ी सी बिखर रही है निरुपमा दुबे. Lucky break for Pooja Aarti there, and now so strongly placed at 9-6. She serves. Another soft drop. Oh, that unforced error. And now she has 4 ball points. Pooja Aarti, and the championship ball also is in her hand. She will be serving for the championship here, Pooja Aarti. अक्षय ये करिश्माई प्रदर्शन है इस खिलाड़ी का. पिछड़ रही थी इस सेट में, 3 पॉइंट पीछे चल रही थी, लेकिन वहां से 4 पॉइंट की लीड. ये पूजा आरती की कौशल को दर्शाता है, उनकी रीच को, उनके रिटर्न को, उनके इस बेहतर गेम प्लान को. और इसी के साथ पूजा आरती तमिलनाडु के खिलाड़ी ने स्वर्णिम सफलता अर्जित कर ली है स्क्वैश का सिंगल्स में. गर्ल्स में पूजा आरती ने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया. अक्षय क्या जबरदस्त मुकाबला. स्कोर 11-6, 7-11, 11-8, 9-11 और 11-6. क्या कांटे की सागर की लहरों की तरह उतार चढ़ाव भले मुकाबले में आखिरकार पूजा आरती ने स्वर्णिम सफलता अर्जित की है. I think Pooja Aarti was absolutely sensational. One has to say that the way she went about, look at that peck on her cheek and how well she deserved that. We know it, and so obviously, you know, it's anybody's match. They were all the way down to 5-setter. One of the best finals we could have expected, Vikas. And I'm so glad that it has gone into a 5-game final. And both the girls put their best foot forward after having lost 2 games back-to-back, when Nirupama made a comeback of sorts after those 2 initial game losses. She winning those 2 games and taking it down to the final.
fifth game there. But I think, as you rightly mentioned, there are a couple of slips here and there. Sometimes a little bit of collisions has rattled Nirupama Dubey, her concentration also, and that atrocious fault when she hit that one out of the court, that told you the story of her mental state, because otherwise Nirupama was at par with Pooja Aarti, but just the crucial moments, that couple of lucky breaks here and there for Pooja Aarti, and she held on to her nerves. Pooja Aarti is the result that she owns the gold medal at the, I would say, the inaugural edition into the 6th Khelo India game here of the squash, this wonderful, amazing sport which is so popular in India and growing every passing day. बिल्कुल अक्षय, स्वर्णिम सफलता यहाँ पे, क्या कमाल का, बड़े क्रूशल समय में अच्छा प्रदर्शन, इरादा कमाल का था। सबसे आखिरी स्टेज में बराबरी पे मुकाबला, 2-2 की बराबरी पे 4 सेट में, और 5वें सेट में थोड़ी से पैर फिसले, हल्का सा अनबैलेंस किया, थोड़ी सी बात करें अनलकी भी रही कई क्रूशल मौके पे. That's what I would say, that on the moments when she slipped, she did manage. Wow, what a contest, what a match it was. क्या जबरदस्त फाइनल हमने देखा है. 5 गेम्स तक ये मुकाबला चला और फाइनली यहाँ पे होम फेवरेट, हॉट फेवरेट तमिलनाडु की पूजा आरती ने जीत हासिल कर ली है. Congratulations पूजा, what a contest it was. A 5 game in the finals. Thank you so much. Thank you so much. No, it's so good to play in your home ground, and this is my home ground too. People cheering me, and my coaches and my parents are watching here. So the cheering and motivation gave me a little more extra pressure, a little bit extra pressure, because you're playing in your home ground. And I feel proud winning this Khelo India Youth Games. First time squash is also happening, and I'm proud that I won. Pooja, you just mentioned this is the first time squash is making a debut at Khelo India Youth Games. This is your first and would be your last? Yeah. This would be my last because I'm 18 now. So next year it will be some other teammates playing in the finals and semi-finals. So it's happy to play today, and I won. So it's happy and I'm proud. Pooja, it was really a tough match for you because you won the first game, then you lost the second game, and then you came back strongly in the third game. Alternate victories. How was the experience? So like when you're 2-1 up, you're under pressure in the fourth set. And I was in that pressure because I need to win that game. Otherwise, I should go to the fifth set, which is even more like pressure to you. Because like even in the fifth game, I was 5-1 down. But I was confident that I'm going to win and make my home ground so proud. So I won. So what's the plan for the celebration tonight? No plans today because we have the team final tomorrow. So maybe after that. So you're looking forward to the team event also, the title? Yeah, sure. Tomorrow I'll be playing with same Nirupama tomorrow in the finals too. So I guess my teammates are ready to give action tomorrow. Pooja, you were rested for the team event today in the semi-finals. How you see the other matches happening in the today's in the semi-final encounter? Yeah, today I took a rest in the morning because I have a match in the evening, final match. So like my coach told me to rest and play for the finals well. So tomorrow will be a good tough match because even Maharashtra is a good team to us. But we have Shamina and Deepika tomorrow and Ananya also. So I think we'll get the gold tomorrow also. Gold tomorrow also. Pooja, now you have an individual gold medal in your bag and now you're looking for another gold for the team in Tamil Nadu, and that would be a great experience and great win for you. Yeah, because getting 2 gold in the first Khelo India Games would be so much, like, I'll be so happy, my parents would be proud, and my coach is here watching me, so even they'll be proud. Pooja, is any family legacy you have in sports, and how you come to the squash? It's because I started squash because my brother was playing squash. I just started because he used to leave me and go for tournaments outside Tamil Nadu, so I'll be left alone, so I'll be sad. So that's how I started squash. Then I got inspired by playing and watching Joshna, Deepika, Saurav playing here. And the coaches even said you have potential and you can do more. And that motivation gave me a big... Even Ramchandran sir, who is here, being a backbone of this ISA. So he also gives me motivation to play even more better. We have Saira sir and Vala sir, Deepak sir, everyone who is here to like cheer you up. And when you're low, so they are the best. Pooja, you're still rushing because you have just played a match, a 5-game. It was a really exciting and interesting match to watch you. And it is a great feeling that winning a 5-set game. Yeah,
that is tiring also, because I have to play tomorrow also with same player. So I'll be confident to play tomorrow also. So let's hope for a goal tomorrow. Congratulations for the victory and all the best for the team event. Thank you so much. तो ज़बरदस्त मुकाबला भी आपने देखा है, लेकिन तैयार रहिए क्योंकि अभी जो है बॉयज़ सिंगल्स का फाइनल अभी लाइंड अप है, जहां पे तवनीत सिंह मुंद्रा अपनी चुनौती रखने वाले हैं आर्यन प्रताप सिंह के सामने। दिस वुड बी यूपी वर्सेस एमपी। और एक बार फिर से जैसे हमने वहां पे गर्ल सिंगल्स में देखा कि टॉप सीड और सेकंड सीड के बीच में मुकाबला हुआ, तो वैसा ही सेम सिचुएशन जो है वो बॉयज़ सिंगल्स में भी है कि जहाँ पे टॉप सीड यानी तवनीत सिंह मुंद्रा जो कि मध्य प्रदेश से आते हैं, उनका सामना होगा सेकंड सीड आर्यन प्रताप सिंह के साथ में, उत्तर प्रदेश के आर्यन के साथ में। दोनों कंफर्टेबल विंस के साथ जो है फाइनल्स तक पहुंचे हैं, लेकिन दोनों यहाँ पे दोबारा से आपको बताना चाहूँगी, तवनीत सिंह मुंद्रा जो है उनको थोड़ा टफ मैच खेलना पड़ा था। सेमीफाइनल्स में 5 गेम्स तक उन्होंने मुकाबला खेला। संदेश ने, तमिलनाडु के लोकल बॉय संदेश ने उनको कड़ी चुनौती दी थी, लेकिन आखिरकार संदेश को निराश होना पड़ा और सेमीफाइनल्स में उन्हें शिकस्त झेलनी पड़ी है। तवनीत सिंह मुंद्रा न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उभरता हुआ सितारा है, और क्योंकि जैसा हम कह रहे हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यहाँ पर जो मौका है यूथ के लिए बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करने का, इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करने का, इस स्टेज को यूज़ करने का। और पूजा आरती, उनको बहुत बहुत यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस कि उन्होंने यहाँ पे 5 गेम्स खेलकर अपना सिंगल्स का टाइटल जीत लिया है। उन्होंने निरुपमा को जो है शिकस्त दी। महाराष्ट्र के निरुपमा जो कि सेकंड सीड थी, उनको हार का सामना करना पड़ा है। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द फाइनल्स इन बॉयज सिंगल्स वेयर तवनीत सिंह मुंद्रा विल बी टेकिंग ऑन आर्यन प्रताप सिंह फ्रॉम उत्तर प्रदेश। ओवर टू कमेंटेटर्स। All right, so here we are. We are ready with the next final, which is going to be the boys singles final between Tavneet Singh Mundra from Madhya Pradesh, who will be taking on Aryan Pratap Singh from Uttar Pradesh. And mind you, because after that scintillating final in the girls section, I'm sure that this is going to be an equally exciting or perhaps even more. We remember that how beautifully Tavneet has played throughout the tournament, and so has this wonderful young talent from Uttar Pradesh, Aryan Pratap Singh. Very aggressive style of playing he has, but off the court, both of them are very soft-hearted, very gentlemanly players, and we've had the chance to have a word with them off the court also, and very gentlemanly these two players are, but on court they are absolutely ferocious. यकीनन तौर पे बिल्कुल सही कहा अक्षय आपने, बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर हैं दोनों ही, और फाइनल में गोल्ड मेडल के लिए भिड़ेंगे। बड़ा मुकाबला रहेगा। तवनीत सिंह मुंद्रा का जहां तक ताल्लुक है, इन्होंने संदेश पीआर को 11-6, 10-12, 12-14, 11-9 और 11-6 के अंतर से हराया था। क्वार्टर फाइनल में अंश त्रिपाठी को हराया था 11-8, 11-6 और 11-6 से। वहीं आर्यन जो कि एक बेहतरीन खिलाड़ी यूपी के, उन्होंने अरिहंत केस को 3-1 से सेमीफाइनल में, और क्वार्टर फाइनल में इन्होंने 14-12, 12-14, 11-5 और 8-11 से, यानी गोल्ड मेडल का मुकाबला। जुड़े रहिए डीडी स्पोर्ट्स पे। मैं स्वागत करूंगा कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथी नीति रावत का। एक बड़ा मैच रहेगा। नीति, गोल्ड मेडल, स्वर्णिम सफलता, पहला विमेंस का तो तमिलनाडु ने अपने नाम किया है। मेंस में 2 अलग टीमें हैं, यूपी वर्सेस एमपी की लड़ाई यहाँ पे। Oh, very good afternoon to you, Niti, and what a pleasure it has been throughout the day, and especially the kind of momentum that girls single has set after that Pooja Aarti and Nirupama Dubey's all the way 5-setter. You had a word with Pooja Aarti there. We all heard it, and obviously the nation all watched them, this bright talents. But what it was like having that up close and personal experience with such a bright talent who's just won a gold medal. अक्षय काफ़ी खुश नज़र आए। ऑब्वियसली खुशी तो बनती है क्योंकि यहाँ पर अपने घर पर जो है जीत हासिल की है, लेकिन उससे इंटरेस्टिंग बात उन्होंने बताया, इस बात का जिक्र किया कि देखिए उनका ये पहला और आखिरी खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, क्योंकि वो 18 साल की हो चुकी है और अब उनको आगे मौका नहीं मिलेगा। तो दैट वाज इंटरेस्टिंग टू नो कि व्हेन यू आर विनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जब एक आपका स्पॉट डेब्यू कर रहा हो और फिर वो आपके लिए आखिरी, तो टाइटल ऐसी सिचुएशन में जीतना, इससे बेहतरीन क्या हो सकता है किसी भी खिलाड़ी के लिए कि आपको एक मौका मिला और आपने उसी मौके को कन्वर्ट कर लिया, उसी मौके को भुना लिया। और
वो जो जैसे उन्होंने 5 गेम्स खेले ना, उसके बाद जो उनकी बॉडी थी ना, उनके वो काबू में नहीं थी, वो ज़्यादा थोड़ा मूव करती चली जा रही थी, मुझसे दूर जा रही थी। तो मैंने उनसे ये भी पूछा कि काफ़ी रशिंग, आप रश इस समय भी आपका वो एड्रेनलिन रश जो है ना वो साफ आप पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि खिलाड़ी के लिए इतना टफ मुकाबला खेलना, टाइटल जीतना, उसके बाद जो है ना बॉडी जो है आपके कंट्रोल में थोड़ी सी देर के लिए नहीं रहती है, यू आर स्टिल वार्म्ड अप। और बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था वो, जब उन्होंने पहला गेम जीता, लेकिन दूसरा गेम गवा दिया था, फिर तीसरे गेम में वापसी करी और शी वॉज 2-1, शी सेट कि इट वॉज 2-1, इट वॉज टफ फॉर, क्योंकि वो प्रेशर में खेल रही थी, वो 2-1 से दबाव में थी, लेकिन उस प्रेशर को उन्होंने कवर अप किया और आखिरकार जीत हासिल की। और अपने घर पर जीत का जो मज़ा है वो कुछ और ही होता है। और जब सेलिब्रेशंस के लिए मैंने उनसे पूछा कि व्हाट योर प्लान फॉर द सेलिब्रेशन, तो शी सेड कि आज सेलिब्रेट नहीं, कल सेलिब्रेट करेंगे जब टीम इवेंट का भी गोल्ड अपने घर ले जाएंगे। Very thoughtful of athletes, and I think that is the beauty of being a sports person, that even though you are playing in a singles match, but you are never ever worrying about yourself alone. You are always in the team, with the team, for the team. And if I may ask you, Neeti, here, would you like to pick a favorite here in this final between Tavneet Singh and Aryan Pratap Singh? पिछले 4-5 दिनों से हमने देखा है इनको, match after match they have performed so beautifully well. We saw Tavneet Singh Mundra also in semi-final, literally pipping Sandesh PR of Tamil Nadu in a 5-setter with 11-6. And after losing that second 2 games, he make a strong comeback in the 4th and 5th game with 11-8 and 11-6. So obviously he's a very prime favorite here, but so is Aryan Pratap Singh. Yesterday we saw him up against Avlokat Singh, and also in the semi-final category against Arihant Chaos, when he went to a 4-game match in which he was comprehensively dominating, and he was overly aggressive also, but things worked for him. So would you like to pick a favorite here between these two amazing athletes? अक्षय, आई एम श्योर मुझे ना आप फंसाना चाहते हो, ये प्रेडिक्शंस वाला जो खेल है ना, ये बड़ा डेंजरस होता है। क्या ऐसी सिचुएशन में जब आपके सामने एक टॉप सीडेड खिलाड़ी हो और आप भी सीडेड हो, टॉप सीडेड वर्सेस सेकंड सीड, ये कॉन्टेस्ट जो है किसी भी तरफ जा सकता है, ये मुकाबला किसी भी तरफ हो सकता है, क्योंकि दोनों के दोनों अपने पिछले मुकाबले काफ़ी टफ खेल कर आ रहे हैं। और तवनीत सिंह मुंद्रा मध्य प्रदेश के, यहाँ पे ये पॉइंट उनके नाम हुआ है। काफ़ी इंटरेस्टिंग, मुझे पूरा यकीन है कि ये मुकाबला भी कड़ा होगा। जिस तरह से हमने गर्ल्स सिंगल्स देखा है, वैसा ही एक्शन जो है बॉयज़ सिंगल्स में भी हमें देखने को मिलेगा। Oh, excellent drop shot there by Aryan Pratap Singh, but unfortunately went against him, and Tavneet, the left-handed superstar, serves here at 2-4. These two athletes have perhaps two of the best moving athletes of the squash circuit, if I may say so, in the last 4 days or so that we have seen. Beautiful court coverage. Oh, what a point. 6-2. Lucky break for Aryan Pratap Singh there. Avneet was trying to create that soft angle. And now, 3-6. जो शुरुआती दौर थे इस चैंपियनशिप के, इस बॉय सिंगल्स में, दोनों को ज़्यादा मुश्किलें नहीं हुई, लेकिन सेमीफाइनल्स में दोनों को एक कड़ी चुनौती झेलनी पड़ी है और यहाँ पर थोड़ा सा चूक गए। 7-3. पोजीशन पे थे, लेकिन जब रैकेट को बॉल के कांटेक्ट में आना था, उस टाइम पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। ये एक पॉइंट तवनीत के अकाउंट से चला गया है। व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट, क्या टैक्टिकल प्ले है। आर्यन प्रताप सिंह कंप्लीटली डोमिनेट कर रहे हैं इस पहले ही गेम में। ये स्कोर की एक्सपेक्टेशंस हमें बिल्कुल नहीं थी इस पहले गेम के दौरान। 8-3. Good use of the side wall on that occasion by Aryan Pratap Singh. He knew that Tavneet is already in the center court. He could easily reach the wall, but the side wall was slightly further from him, and that has brought Aryan Pratap Singh at a very strong position in this opening game in the final of boys singles.
Nice sharp angle along the wall. Changing side on that occasion, Aryan Pratap. Oh, good work. Good work by Aryan. And out. 9-4. Now that side wall has proved to be very lucky for Aryan Pratap as he gets one more point and serves comfortably at 9-4 in this opening game. Oh, that unforced error has come at a very, very bad time for Tavneet Singh. Hitting that one on the tin has given 6 ball points to Aryan Pratap in this opening game, Neeti. चलिए, ये एक पॉइंट काफ़ी देर के बाद, ये एक पॉइंट, एक चेंज जो है, ये चेंज बहुत ज़रूरी है तवनीत सिंह के लिए, क्योंकि ओपोनेंट को सिर्फ एक गेम पॉइंट चाहिए। टी को डोमिनेट करने के लिए आप आर्यन प्रताप सिंह को देखिए, बार बार वो बिल्कुल टी के टॉप पर पोजीशन बना रहे हैं, वो सेंटर में आ जाते हैं, वो चाहते हैं कि वो टी को डोमिनेट करें। स्क्वॉश के स्पॉट की जो की है उसको डोमिनेट करने की कोशिश में आखिरकार सफलता मिल ही गई है। पहला गेम उन्होंने जीत लिया है आर्यन प्रताप सिंह। उत्तर प्रदेश के आर्यन ने 11-5 से पहला गेम जीत लिया है। तवनीत सिंह मुंद्रा टॉप सीडेड हैं इस चैंपियनशिप के दौरान और हमें पूरी उम्मीद है कि वो सेकंड गेम में थोड़ा सा चेंज करने में कामयाब ज़रूर होंगे। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग लॉट फ्रॉम दिस फाइनल्स, क्योंकि जिस तरह से अक्षय जो विमेंस वहाँ पे गर्ल सिंगल्स हुआ है, एक इंटरेस्टिंग एनकाउंटर जहाँ पे 5 गेम्स हमें देखने को मिले थे। हम बार बार यही उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर इस बॉयज सिंगल्स में भी कुछ वैसा ही देखने को मिले। And checked it out, the story of this opening game of this boys final, how it all went about, down to 11-5. Tavneet Singh and Aryan Pratap, I tell you that get the feeling when these two boys are playing those long rallies, they give an impression, they are so swift and smooth in their movement on the court, they give me an impression as if they are warming up. In the side wall, I haven't been able to see those boasts around the court by both the players. Hopefully they will have to be a little more aggressive in the coming games, because last couple of points that Aryan was able to win and that unforced error that Tavneet made was done when they were trying to do something flatter, and something flatter is something they have to do because they can go on and on with their drive and backhands. They're so good, both of these players, in court coverage and literally taking those rallies for as long as they want at will, literally, unless and until one of them tries to do something different. And that's happens so many times when there are two players neck to neck, almost equally talented, built equally, roughly the same height. Already after one game, there's a lot of conditions, very moist out there, a lot of humidity as well. Tavneet Singh has asked for a permission for the change of jersey, and in the meanwhile, as we are about to begin this game number 2, Tavneet Singh makes way onto the court. But it has all the elements of an exciting final that we have been expecting, and itself such a high adrenaline game, squashes. Nice boast there. Oh, good line, down the line, creating the depth on that occasion. Lovely backhand by Aryan Pratap. Perhaps he's asked for a little break there. A bit of an issue with his attire, probably, Aryan Pratap Singh. It's not going to take very long, and he's back on the court. 1 love. Aryan serving at 1 love in game number 2. Oh, lovely angle on that occasion. Both the players charging from the front of the court there, using side wall so beautifully.
ब्यूटीफुल क्रॉस कोर्ट जिसका रिटर्न आसान नहीं था। आर्यन प्रताप सिंह कभी क्रॉस कोर्ट, कभी स्ट्रेट ड्राइव। लगातार पॉइंट्स 3-0, 3-0 से जो है इस समय बढ़त पर हैं। इस रैली की ये खास बात है कि उन्होंने तवनीत को एक बार भी अटैकिंग मोड में जाने ही नहीं दिया है। लगातार तवनीत डिफेंस पोजीशन पर बने रहे, उनको अटैक करने का या ट्रांजिशन करने का मौका ही नहीं मिला। उसके बावजूद उनको चलिए आर्यन प्रताप सिंह की एक गलती से एक पॉइंट और मिला है। Lot of flatter rallies on that occasion, barring that lob from Aryan Pratap, and that was intentional to just change the pace of the game, just buying a bit of time for himself. And lucky for Aryan, he's won one more point, and with 4-1, he would like to keep the advantage with him as long as possible. Good recovery there, and nice burst from Tavneet Singh. Gets him one more point. Tavneet is too good a player. He cannot be silent for that long. He knows that Aryan is equally talented. He will have to do something more creative, and so does he. Going for a softer drop, but Tavneet was right there in the position. Constantly changing angle, these two players. They know so well the importance of keeping the opponent guessing, and that's what happens when you try something experimental. On that occasion, Tavneet Singh successfully producing that angle he was looking for in a long rally. एक लंबी रैली, और अब देखिए ऑफेंसिव पोजीशन पे वहां पर जो है उस रैली को डोमिनेट उन्होंने पहले ही कर लिया था। उन्होंने दबाव पूरी तरह से बना लिया था आर्यन प्रताप सिंह के ऊपर, और इस रैली को वो डोमिनेट करते नजर आए। और एक अच्छी चीज़ ये है कि उन्होंने सारे एंगल्स जो हैं बार बार चेंज किए हैं। जैसे पिछले गेम के दौरान वो लगातार सेम शॉट्स खेलते नजर आए, और इस बार उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है अपनी स्ट्रैटेजी में, और वो स्ट्रैटेजी फिलहाल इस समय काम उनका जो है यहाँ पे सफल होता नजर आने लगा है। Niti, the good thing about this Sikh lad is that he realizes, as I said in the beginning, that they can go on and on all day long. They're so good with their court coverage. But every time he sees that Aryan is sniffing too close to him, he goes for that beautiful burst around the court, creating that octagon of movement, and that really surprises Aryan, and he has no choice. But because he's charging towards Tavneet all the time, that when the ball is went past him, he cannot really go back on that deep in the court. And that is the reason Tavneet Singh, after lagging behind 2 points, now he's leading with 3 points in this game number 2 here. But on that occasion, Aryan getting one more point. And but yes, Tavneet has kind of understood Aryan. He's been a little too predictable. ओह, रेफरी पर नजर गई है, क्योंकि अगर आपको ऑपोजिशन इंटेंशनली रोकने की कोशिश करे तो उसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है, और तवनीत को लगता है कि शायद ये पॉइंट उन्हें मिलना चाहिए था, लेकिन ये पॉइंट आर्यन प्रताप सिंह के लिए सिर्फ 1 पॉइंट का डिफरेंस। ओ, पिछले पॉइंट से उभरना होगा, शायद वो थोड़े से डिस्टर्ब हुए हैं, वो जो पॉइंट उन्होंने गवा दिया। Of course it can happen. It can really rattle a player who's going so well. We were talking that how Tavneet has made a comeback of sorts in game number 2 after having lost the opening game to Aryan. And earning that point on that occasion with that one little margin now. 8-7, Tavneet Singh serves.
as a southpaw, Tavneet has such an advantage, especially when he's going down the line along the wall, side walls. See that on that occasion. Aryan looking back at the referee, but I think the point will be given to Tavneet. Ball is down. Perhaps it's been neutralized. It's such a heart-wrenching. No, the point has been awarded to Aryan. The point has been awarded to Aryan for the blocking and the infringement on that part. Good coverage. Once again going for that post, but Aryan was ready this time. Perhaps Nikma is coming somewhere, I can sense it. But oh, he's literally pushed him. He's literally pushed him out of the tee. Niti, that's a little too ungentlemanly. अक्षय प्लेयर के लिए ना वो टॉप ऑफ द की जो है, वो जो टी है उसको डोमिनेट करने के चाहते हैं, और ऐसी कोशिश में कभी कभार आप थोड़े से अग्रेसिव हो जाते हैं। आर्यन प्रताप सिंह थोड़ा सा अग्रेशन उस पॉइंट के दौरान नजर आया, और अब एक बार फिर वो एक कंफर्टेबल पोजीशन की ओर हैं, क्योंकि सिर्फ एक गेम पॉइंट उनको चाहिए। बैक वॉल बूस्ट के साथ में ये अच्छी स्ट्रैटेजी थी तवनीत की। लकी दिस टाइम, 11-8 और इसी के साथ ये दूसरा गेम भी जीत लिया है। ये दूसरा गेम आर्यन प्रताप सिंह ने 11-8 के स्कोर के साथ जीत लिया है। अब उनके पास 2-0 की एडवांटेज है इस मुकाबले में। टाइटल के लिए ये जंग यहाँ पर चल रही है तवनीत सिंह मुंद्रा और आर्यन प्रताप सिंह के बीच में, और इनॉग्रल यहाँ पे इनॉग्रल कह सकते हैं कि डेब्यू है यहाँ पर स्क्वाश का, तो बहुत ज़रूरी है किसी के लिए भी टाइटल को अपने नाम करना। और जो यहाँ तक का सफ़र है, ये देखिए किस तरह से ये पहला गेम, ये दूसरा गेम जो है दोनों के बीच में देखने को मिला। शुरुआत अच्छी की थी इस गेम की तवनीत ने, और एडवांटेज पे भी थे, थोड़ी सी अपने शॉट्स वेराइटी ऑफ स्ट्रोक्स वहाँ पर लगाने की कोशिश की, चेंज लाए, लेकिन उसके बावजूद जो वो कंसिस्टेंसी होती है वो उसको मेंटेन नहीं कर पाए छठे पॉइंट के बाद। और जब एक बार आपने कंसिस्टेंसी गवा दी तो उसके बाद वापसी जो है वो मुश्किल हो जाती है, और ख़ास तौर पे जब आपके सामने आर्यन प्रताप सिंह जैसा खिलाड़ी हो। That's right, and one has to say that the way Aryan Pratap has been aggressive in this game, the gentleman on your TV screen says Tavneet Singh is a very soft-hearted, very soft-spoken player, and that kind of aggression sometimes can rattle you psychologically, because he himself is a very, very soft-hearted guy. Even if he's won the match, he's never overly celebrating, he's not shouting on the court. But Aryan Pratap Singh on a couple of occasions has been rather unruly with him, and let's see how he fares in this game. If he has to stay in this match, Tavneet has to win this game, because after all it is a match of gold medal, and I don't know if either of them is getting over 18 years old, because it could be the first and last participation, like Pooja Aarti was telling you about her side of story. देखिए आर्यन प्रताप सिंह के लिए तो ये होगा आखिरी, क्योंकि वो 18 साल के हो चुके हैं, उनके लिए भी ये पहला और आखिरी मौका है। तवनीत सिंह यहाँ पर इस गेम में बने रहने के लिए Opening the face of the racket there, creating that angle and opening the account, Tavneet on that occasion. Beautiful charge on the front court. Once again, almost like a repeat telecast of that. True love, same spot, same shot, same angle. Well done, Tavneet Singh. He realizes that he has to do something cheeky, something unusual to disturb the rhythm that Aryan has found in the last two games. And so far he's done well, Niti.
all the 4 points for love to Tavneet have come from the angle, the right angles of the front court. There you go, try to go for a strong drive on that occasion, Tavneet, trying to look, creating that depth in the return. Oh, very well done, Tavneet, very well done. Anticipated well, he knew that Aryan is sniffing at his back and he's charging towards the other side. Beautiful generation of that angle. With 6 love, Tavneet has made a strong comeback here, and it will be nice if he could hold on to his serve as long as possible. It will be interesting in this final if this game is going all the way down to 5th set. अक्षय, वो कंप्लीटली एक डिफरेंट स्टोरी लिखी है उन्होंने इस तीसरे गेम के दौरान। 8-0 वो पहले 2 के आर्यन प्रताप सिंह, मुझे लगता है कि उनको अगर इतनी मार्जिन से अगर उन्होंने हार झेली तो साइकोलॉजिकल जो है वहाँ पर दबाव उन पर ज़रूर देखने को मिल सकता है। और 8-1 का स्कोर है। तवनीत से हमें पूरी उम्मीद थी कि वो वापस ज़रूर आएंगे और वो अपनी वापसी के बिल्कुल 2 कदम दूर हैं। 9-1 का स्कोर है, 2 पॉइंट दूर है वो अपने इस गेम की जीत और इस गेम में बने रहने के लिए, क्योंकि डू और डाई सिचुएशन में करो या मरो की स्थिति में तवनीत इस समय है 10-1, बस 1 पॉइंट और वापसी का ऐलान उन्होंने कर दिया है। That's right, Tavneet Singh making a strong statement in this game number 3, almost not allowing Aryan Pratap to open his account, but nevertheless he did win 1 point. Otherwise, very, very strong statement. I was so happy to see. I really don't want to favor a player, but it's always good to see 2 top players in a stage of final performing well. And, you know, I'll be very happy if it goes all the way down to 5th game, because that is the spirit of the game, to fighting till the last. अक्षय, जो वापसी की है ना वो काबिले तारीफ है, क्योंकि इतने मार्जिन के साथ ही वापसी की है, इतने डिफरेंस के साथ उन्होंने वापसी की है और जो मौका ही नहीं दिया। सिर्फ 1 पॉइंट लिया है आर्यन प्रताप सिंह ने। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि तवनीत ने कोई चांस ही नहीं छोड़ा उनके लिए। उन्होंने अपने फ्रंट वॉल हो चाहे वो साइड वॉल्स हो, उनके हर कॉर्नर्स हर एंगल पे अटैक किया जहां से आर्यन प्रताप सिंह जो है बॉल को रिट्रीव ना कर पाए। उनके लिए कोई मौका बना ही नहीं। उन्होंने और 2 बार कोशिश करते नजर आए आर्यन, अपने लिए ओपनिंग क्रिएट तो की थी लेकिन उसमें भी वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो अगर आपने ओपनिंग क्रिएट किया लेकिन कन्वर्जन नहीं हुआ और तवनीत की वापसी ने ये दिखा दिया है कि ये एक सचमुच वो बड़ा फाइनल है जिसकी हमें उम्मीदें थी। और अब जो है मुकाबला 2-1 से, वही सेम प्रेशर, यहाँ पे भी सेम सिचुएशन जो सिंगल्स में हुई थी। 2-1 के प्रेशर के साथ पूजा आरती खेलती नजर आई थी और अब 2-1 के प्रेशर के साथ यहाँ पर तवनीत सिंह खेल रहे हैं। 11-1 चौथे गेम की शुरुआत और ये पहला पॉइंट आर्यन प्रताप सिंह के लिए। Nice narrow sharp angle on the side walls there, literally dropping far away from Tavneet. No chance whatsoever for him, but on that occasion good reach, and Aryan Pratap also tried his best lunging forward, but no way he could connect well. It was dropped softly and quite cleverly by Tavneet. Oh, very, very unusual of a top seeded like him, literally rolling his wrist a little too early on the ball. Another octane burst around the court. One more on the 10. ऐसा लगता है कि तवनीत ने अपने ओपोनेंट की वीकनेस को पूरी तरह से अब रीड कर लिया है। उन्होंने आर्यन प्रताप के हर मूवमेंट को जो है प्रॉपरली रीड किया, तीसरे गेम में वापसी की और अब देखिए चौथे गेम में भी जिस तरह से गेम चल रहा है, अक्षय डोमिनेट कर रहे हैं इस समय तवनीत सिंह। स्कोर लाइन पे अगर हम अभी ना जाएं, बेशक 2 पॉइंट का डिफरेंस हो, लेकिन जो पूरा प्ले है उसमें जो है उन्होंने वैरायटी दिखाई है अपने स्ट्रोक्स और अपने शॉट्स के दौरान। Brilliant Tavneet. It wasn't an easy return to reach to. Nice depth created, great angle. Wow, very unfortunate. Once again finding the tin.
very, very unfortunate. He was so good throughout the rally, Niti. It's heartening to see losing 1 point on that occasion. Stroke to 6. For all. स्लोली स्टेडली आर्यन प्रताप सिंह जो है वहाँ पे बराबरी पर पहुँच गए हैं। पिछले गेम में सिर्फ 1 पॉइंट मिला था। अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहते हैं अपने लिए। एक स्ट्रॉन्ग फुटवर्क। Oh my God! Oh my God! It's all happening here. Look at that, Niti. That was the rally of the day, I must say. All around the court, the camera, the eyes, the viewers, everybody was following them. And hats off to these two gentlemen. What a lovely rally. Unfortunately for Tavneet, he slipped onto that one. But I guess even if he had not slipped, it was very difficult. Very far, wide angle created by Aryan on that occasion. That lovely boost he generated, that octane-like movement, and beautifully done by Aryan. 5-4 left box. अक्षय, मैं तो उस रैली में ना बिल्कुल खो गई थी। मैं भूल ही गई थी कि मुझे इस रैली के बारे में बात भी करनी है, क्योंकि वो इतनी ब्यूटीफुल रैली थी और वो उसका जो फिनिशिंग हुई है वो फिनिशिंग इतनी ज़बरदस्त थी। आर्यन प्रताप सिंह ने क्या पूरी तरह से कह सकते हैं ना कि उन्होंने कोर्ट को कैसे यूटिलाइज किया है ना तवनीत के खिलाफ, वो उन्होंने वहाँ पर एक एग्जाम्पल सेट किया है उस रैली के दौरान। Also the fall made it look all the more dramatic and rather comedic. Lucky for Aryan on that occasion. Oh, very bad shot there on that occasion. Literally rolling it down to the 10 as the scores are level at 5-5 and Tavneet will be serving. I so want once again to go this to all the way in the 5th game at 5-5. It is anybody's match, frankly speaking. Taking on full, great volley there. That's cheeky by Aryan. But that point is conceded and it goes to Tavneet Singh at 6-5. He retains his serve and he'll be happy with that point because he's got the serve as well. वहाँ पे वो था तो स्ट्रेट ड्राइव की तरह ही और उन्होंने बिल्कुल फ्रंट वॉल में हिट किया था, पर वो एक विनर की तरह कन्वर्ट हो गया। कह सकते हैं कि एक निक की तरह वो कन्वर्ट हो गया, क्योंकि वो एक फिनिशिंग मिल गई उनके उस शॉट को। The point was also neutralized good on referee's part because it was nobody's fault. Aryan had to be in the center. He had played his drive and Tavneet on the other hand had to follow the line of the return. छः की बराबरी इस चौथे गेम में और 2-1 से ऑलरेडी एडवांटेज पर हैं आर्यन प्रताप सिंह। उन्होंने 2 गेम्स जीते हैं, 1 गेम यानी तीसरे गेम में वापसी हुई है तवनीत सिंह मुंद्रा की इस फाइनल मुकाबले में। नेहरू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्क्वॉश के मुकाबले यहाँ चल रहे हैं। फाइनल्स वहाँ पे गर्ल्स फाइनल्स हो चुका है। पूजा आरती ने जीत हासिल की है, उन्होंने निरुपमा को शिकस्त दी। 5 गेम्स हमने वहाँ पर देखे हैं। तवनीत ने बैक वॉल से बूस्ट अच्छा किया है और इस बार ये फाउल। That unforced error by Aryan, literally hitting it out of the court. 7-6. And 1 point advantage to Tavneet. And this is a very crucial point. When you reach a point somewhere towards the closer of 10, now at 7-6, 8-6 now
one more point to Tavneet, and I don't think he would let it go from here onwards. He's too good a player for that, unless he makes something atrociously wrong. This time using the side walls a little bit. Soft, gentle angle. Look at that backhand. Oh, I knew that. I knew that it was difficult. And good work by Aryan there. He realized that if I allow that to drop and go for a volley, I think he will have lesser time to react. And that's what happened with Tavneet there. He had no time and he was in no position to reach for it. Brilliant work. ये एक टैक्टिकल प्ले की कोशिश तो थी, लेकिन वो कामयाबी उन्हें नहीं मिली। प्लान अच्छा था, लेकिन वो प्लान वहाँ पे कामयाब नहीं हो पाया। तवनीत सिंह ने काफ़ी यहाँ पे सरप्राइज तो किया है इस तीसरे गेम में वापसी करके, और फिलहाल 8-8 की बराबरी पर इस समय इस गेम में है। किसी किसी ओकेजन पे थोड़े से अनफॉर्चुनेट रहे हैं, जहां मौके उनके लिए बने हैं वहां पे वो उनको पॉइंट्स नहीं मिल पाए हैं। Neutralized. Still the score stands at 8-all, as the last point was neutralized by the referees, and the serve is given to Aryan. Nice boost there. I've seen only Tavneet using that boost around the court. But I must say that Aryan has made the use of the ball much better, creating those sharp angles, and Tavneet is a tall guy. It can be very crampy when he has to recover those sharp angles. On the tin. Head out. 9-8. क्या नेक एंड नेक कॉन्टेस्ट है ये यहाँ पर। तवनीत अब 1 पॉइंट से आगे है, मुकाबला और कड़ा होता जा रहा है। अक्षय, हमने इसका पहले भी जिक्र किया है कि काफी ओकेजन्स पे जो है ना वो थोड़े अनफॉर्चुनेट रहे हैं। प्लान अच्छा है, लेकिन वो प्लान जो है कन्वर्ट नहीं हो रहा है, और पिछले 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो तवनीत ने प्लान तो सही किया था, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन, एक बार उन्होंने ड्रॉप शॉट खेलने की कोशिश की, वो थोड़ा शॉर्ट पड़ गया। उन्होंने फिर जो फ्रंट बॉल का जो राइट एक्सट्रीम राइट कॉर्नर है उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करी, वो फॉल शॉट हो गया, और इस ओकेजन पे भी सेम चीज़ उनके साथ हुई है। शानदार वापसी करने के बाद इस चौथे गेम में वो 9-9 की बराबरी पर हैं। 9-all. Aryan will serve at 9-all. Yes, sir. Now he's got 1 point. Still it is neutralized, I beg your pardon. The score still stands at 9-all. A reverse boost from Tavneet, and once again 9-all. still the score stands at 9-all. The referees realize that it has to be neutralized. Taking a volley there. Oh, that may prove fatal here. That unforced error on Tavneet's part. Championship ball. And the championship point, the championship ball to Aryan. 1 championship ball. He's away from this gold medal. Aryan Singh. A soft touch there Head out. by Tavneet. 10-all. A player must make And a now a full pass. tiebreaker, as Tavneet has managed to sneak a point there.
Luckily, in the commentary box sneaks Vikas with me. Vikas, what a junction to have you in the commentary box in this final. Look at that, neck to neck. We are having a tiebreaker here. बिल्कुल अक्षय, रोमांच अपनी पराकाष्ठा पे, गोल्ड मेडल का मुकाबला तोनित सिंह मुंद्रा और साथ ही साथ इस समय एक और पॉइंट मिलेगा। चैंपियनशिप पॉइंट पे एक बार पुनः आर्यन प्रताप सिंह। तोनित सिंह मुंद्रा नेशनल गेम्स में सिल्वर, बात करें ब्रॉन्ज मेडल, माफी चाहूंगा, जीत कर आए और निगाहें रहेगी फिलहाल चैंपियनशिप पॉइंट देखना होगा। एक पॉइंट दूर है स्वर्ण पदक से आर्यन प्रताप सिंह। यूपी के लिए क्या स्वर्णिम सफलता लिखेंगे? जबरदस्त रीच, अच्छी रैली, अच्छा रिटर्न, बेहतर पुश, और अभी भी रुकना होगा अक्षय। 11-all, रोमांच पराकाष्ठा पे, 7वें शिखर पे इस मैच का इस वक्त। Yes, sir. It's so good to see these two players taking it all the way and neck to neck in the deciding game for as far as Aryan Pratap Singh is concerned. But what happens if Tavneet wins this game? It will be very exhausting for Aryan. जबरदस्त तरीके से इस बार ये खूबसूरती से पुश किया था और गेम पॉइंट पे अब आ गए हैं इस वक्त तोनित सिंह मुंद्रा। सागर की लहरों की तरह रोमांच। As Tavneet has sealed this game with 13-11 points and he stays alive in this final of boys singles squash championship. Here we are watching the gold medal match. We'll be looking at the replay now. Check it out, the way Tavneet Singh sealed this game and kept his hopes alive in this gold medal contest. यकीनन तौर पे उम्मीदें कायम रखी है। हाइलाइट्स में देख सकते हैं, रिप्लेज में क्या ज़बरदस्त तरीके से खेले। मुकाबले शुरुआत अच्छी नहीं की थी, पहला सेट गंवाया था, फिर वापसी की कहानी लिखी इस खिलाड़ी ने। अच्छी रीच का, अच्छी हाइट है, बेहतर बैककोट का खूबसूरत इस्तेमाल किया उन्होंने। चाहे फ्रंट कोट पे पुश देखें, ड्राइव देखें फ्रंट वॉल में, और उतनी ही तारीफ करनी होगी साथ ही जो खिलाड़ी हैं। कमाल का खेल दिखाया है आर्यन ने भी। अब ये कहानी है इस समय कि 2-2 सेट की बराबरी पे, और कितना ज़बरदस्त माहौल है अक्षय। दोनों ही कैटेगरी में, मेंस एंड वुमेन्स दोनों में मुकाबले जो गए हैं वो गोल्ड मेडल मैच 5वें सेट तक। देखिए क्या कमाल की रीच का इस्तेमाल करते हैं। आखिरी सेट ये मुकाबला अब नर्व पे कंट्रोल करने का होगा। कितना बढ़िया प्रेशर हैंडल करेंगे, क्या खूबसूरत एग्जीक्यूशन होगा उनके जो प्लान है, और वो शॉट्स देखने को मिलेंगे। आखिरकार 5वें सेट की शुरुआत होगी। जुड़े रहिए हमारे साथ। ये सेट डिसाइड करेगा कि गोल्ड मेडल किसके पक्ष में जाएगा। क्या एमपी के लिए तनवीर सिंह मुंद्रा या फिर यूपी के लिए दो पड़ोसियों की जंग है, एमपी यूपी, या फिर आर्यन प्रताप सिंह। ये सेट बड़ी कहानी लिखेगा अक्षय। Well, because from here onwards it is anybody's match and I wouldn't be really disappointed to see either of the play winning, because either of the players have done so well. Now that it's evenly balanced in the 4th game, now the 5th game, which is the deciding game, it could be anybody's match. We all know that one has to win. Let's see. क्या कहने यहाँ पे। 1-all पॉइंट मिला तनवीर सिंह मुंद्रा को। रिटर्न उतना बेहतर नहीं था फ्रंट वॉली से। वापस से सर्व कर रहे हैं तनवीर। A lovely angle, creating that sharp angle created by Tavneet Singh, and good control of the pace also. He knew that he is literally sniffing alongside his shoulder and it will take him time to reach there. यकीनन तौर पे अक्षय, क्या खूबसूरत एंगल का इस्तेमाल किया था, और स्कोर 2-all। आखिरी निर्णायक सेट गोल्ड मेडल मुकाबले का।
तनवीर सिंह मुंद्रा और आर्यन आमने सामने हैं गोल्ड मेडल मैच में स्क्वैश के। यहाँ पे तारीफ करनी होगी तनवीर मुंद्रा, 4-1 से अब सर्व करेंगे, लीड कर रहे हैं 5वें और डिसाइड सेट में सर्व करते हुए। Oh, beautiful nick there. Beautiful nick by Aryan Pratap. But unfortunately, the point has gone in favor of Tavneet Singh. But good display by this Uttar Pradesh lad there. Very, very impressed by him. अक्षय, तवनीत सिंह मुंद्रा की जितनी तारीफ, 6-1. पॉइंट मिला एक और तवनीत सिंह मुंद्रा के नाम। अच्छा रिटर्न था, खूबसूरत फ्रंट वॉल से टकराई। 6-1। Now at 7-1, Tavneet Singh is looking a different player altogether. You know, after having won 2 back-to-back games, and especially that a close game. Oh, unfortunately, that backhand going into the tin, and that gives one more point to Aryan Pratap, but it's a big lead from Tavneet Singh at 7-2. No way you're reaching there, Aryan. No way you're reaching there. But the player point has been neutralized as there was an appeal to the referee by Aryan Pratap, and rightly so. Good burst around the court. Oh, beautifully done. Beautifully done by Tavneet. He was waiting there. Literally, he realized that he's got the time, he's got the elevation, and softly dropping there. कमाल का रीच था इस खिलाड़ी का। और इसी बीच इस समय इस बार गलती करने पे भी वश किया इस बार तवनीत को आर्यन ने। बेहतरीन एंगल के साथ 1 पॉइंट मिलेगा तवनीत को खिलाफ आर्यन को। और एक और खूबसूरती से, क्या कहने, खेलो इंडिया का ये बड़ा मंच है। एक और पॉइंट आर्यन, धीरे धीरे खोई हुई लय प्राप्त कर रहे हैं। बहुत प्रतिभावान खिलाड़ी, स्पीडी खिलाड़ी है, अच्छी रीच का और कोर्ट कवरेज कमाल का रहता है इनका, प्लेसमेंट लाजवाब। Oh, look at that for the shot, man. He was literally standing in the corner, and from there on, a cross angle forehand. Beautiful work by Tavleen. यहाँ क्या कहने, बहुत खूबसूरती के साथ इस समय ये चैंपियनशिप पॉइंट पे आ गए हैं। गोल्ड मेडल से 1 कदम दूर तनवीर सिंह मुंद्रा का पुश कमाल का था, और इसी के साथ तनवीर सिंह मुंद्रा ने इतिहास रच दिया है। मेंस कैटेगरी का स्वर्ण पदक मध्य प्रदेश के झोली में। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था और आज गोल्ड मेडल जीता है। आज बात कर नेशनल गेम्स के बाद ये गोल्ड, क्या कहेंगे अक्षय? Man, well, I have to say that after losing 2 games so comprehensively to Aryan, those 5-11 and 8-11, coming back so strongly with the comprehensive 11-1, 13-11 and 11-4, well, this is sheer brilliance in my view. He has won the gold medal, and expectedly but deservedly as well. वाकई में इनका प्रदर्शन काबिल तारीफ था। शुरुआती 2 सेट में हारने के बाद ये वापसी एक अलग टेम्परामेंट को दर्शाता है। उनकी रीच, उनका गेम प्लान, उनकी मानसिकता और कमाल का उनके एग्जीक्यूशंस प्लान को किया। लंबे खिलाड़ी हैं, फ्रंट और बैककोर्ट का अच्छा यूज किए, बैकहैंड फोरहैंड रिटर्न्स अच्छा था, और आर्यन को लीड के बाद शिकस्त देना अक्षय, यही एक बड़े खिलाड़ी की श्रेष्ठता है जो गेम के हर हिस्से में नजर आई। चाहे आप देख सकते हैं काफी फ्रंट वॉल के नजदीक, फ्रंट कोर्ट में, चाहे बैक कोर्ट, रिटर्न बैकहैंड बहुत लाजवाब। और आखिरकार स्वर्णिम सफलता है मध्य प्रदेश के झोली में।
इसे कहते हैं फाइनल, ये होता है फाइनल। और आज दोनों फाइनल्स जो है वहां पे 5 गेम्स हमें देखने को मिली है। मेरे साथ में है तवनीत, जो कि टाइटल इन्होंने जीत लिया है। पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स स्क्वॉश के लिए है, छठा संस्करण वैसे हो, लेकिन स्क्वॉश डेब्यू कर रहा है। और देखिए, एक डेब्यू इवेंट में जब आप गोल्ड मेडल पे कब्जा जमाते हैं तो उसकी खुशी कुछ और ही होता है। तवनीत, कॉन्ग्रेचुलेशंस, व्हाट अ मैच इट वाज, व्हाट अ कमबैक इट वाज इन द थर्ड गेम, जस्ट 11-1. Yeah, for the first 2 games, I know I have to play more aggressive, and I thought that in the first 2 games I was playing really defensive, and I knew I had to go, I had to be more aggressive. Losing the first game 11-4 gave me a kind of thinking that I have to play more aggressive, and defensive game won't play against him. So in the third game, I started to play more aggressive, and I just kept playing with that, and I won the game. तवनीत, हम कहते हैं कि जो जीता वही सिकंदर, और साथ ही साथ हार के वापस आने वाले को बाजीगर कहते हैं। क्या बाजी मारी है? Thank you. Like in the last game, he's a really good friend of mine. Outside the court, we are really good friends, and inside the court also. But doesn't matter. But I won. Thank you. Tavneet, it was a great game between the two top-seeded players. You were top seed, and this Aryan Pratap Singh, he was the second seed in the tournament, and it was actually a great competition between two of you. Yeah, I mean, he's a really good player. I've played him in the past, and I've really enjoyed playing with him. And I know he's a really tough and good player, and I enjoy playing with him a lot. It gives me a lot of learning what I have to do in my game, and that's it. Tavneet, you had a tough road to finals, because yesterday also in semi-finals you played 5 games against Sandesh. So it was a tough journey towards this title at the Khelo India Youth Games. Yes, it was really tough. In the quarters, I played Ansh Tripathi. It was 3-love, but he was a really good player, and I had to push a lot. And in the semis, I played Sandesh PR, a really good friend of mine again. And that was 3-2 match, which gave me a lot of learning, like how should I play in the future, and be more aggressive instead of being defensive. And that's it. Tavneet, this is the 6th edition of Khelo India Youth Games, but squash is making its debut. How is the feeling? I mean, it's really good feeling that squash is in the Khelo India Youth Games. It's the first time squash has been in the youth Khelo India, and it's really good for winning the first title. Yes. Winning the first title. Many congratulations, and I have something for you. Enjoy and celebrate this victory. Thank you so much, and I would like to thank the Khelo India Youth Games to host the squash for the first time in the Khelo India. Thank you. तो तवनीत जो है यहाँ पे उन्होंने जीत हासिल की है, टाइटल अपने नाम कर लिया। क्या कंपटीशन था यार, मुझे तो हैंगओवर रहेगा कल तक इस मुकाबले का। यू कीप वॉचिंग डीडी स्पोर्ट्स, स्टे ट्यून, क्योंकि अभी हम वापस लौट कर आएंगे स्क्वाश के कोर्ट पे, वहाँ पे प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए। आप इंतजार कीजिए थोड़ा सा, लेकिन बाकी का एक्शन डीडी स्पोर्ट्स पर देखते रहिए। Aarti, Deepika V, Chavi Saran, Chitrangada Goyal, Khushbu, all the hard work that they had put in for years and years, and because who would have thought, there you go, as the 2 bronze medals awarded. बिल्कुल अक्षय, एक बड़ी तपस्या के बाद ये पल आता है, मेडल्स के हकदार बनते हैं आप, और इसके पीछे बड़ी साधना, बड़ी तपस्या और मेहनत प्रतिफल के तौर पे मेडल्स से नवाजा जाता है। एक एथलीट, एक खिलाड़ी लंबे समय तक साधना करता है
और ब्रॉन्ज मेडल तमिलनाडु के लिए समीना रियाज। नजरें रखिए आप टेलीविजन स्क्रीन पे, और यहाँ का जो मैशकट है, That's right. The official mascot souvenir in their hand, along with the bronze medals. And now the silver medalist, Nirupama Dube. Nirupama Dube was slightly unlucky, but obviously she wouldn't be too satisfied with that silver medal. But nevertheless, being on the podium is always a great feeling. Nirupama Dube representing Maharashtra at the 6th Khelo India Youth Games in Tamil Nadu. And what a find she has been for her state. I'm sure she's got a bright future, and she's got many medals after this lined up for her in her bright future here. There you see once again the souvenir in her hand. बिल्कुल अक्षय, निरुपमा दुबे जो कि इनकी अंडर 17 में 3rd रैंकिंग थी, पोडियम फिनिश करना ही बड़ी बात है। सिल्वर मेडल, चांदी की चमक, ये है गोल्ड मेडलिस्ट, स्वर्णिम सफलता गोल्ड मेडल। ये है पूजा आरती, तमिलनाडु के स्थानीय खिलाड़ी। तालियों की गूंज इस बात की गवाही है अक्षय, क्या खुशी की लहर है और क्या अद्भुत इस समय इस खिलाड़ी के लिए। Absolutely, Pooja Aarti deserves all the accolades, and a well-deserved gold medal for her. What a player she is, and the way she played in this final against Nirupama Dube. My God, that score is still echoing in my head with 11-6, 7-11, 11-8, 9-11 and 11-6. Continuously she was pushed till the last there, but all these amazing athletes, Shamina Riaz, Deepika V, Nirupama Dube, Pooja Aarti, what a moment for all of them, and heartiest congratulations from the team of Doordarshan, especially from the commentary box here. We've had the pleasure of watching them live, because what a delight it is actually watching them up close and personal straight from the commentary box, and literally seeing them on the sidelines after and before the matches. Wonderful experience for all of us as well. वाकई में ऐसी तस्वीरें हैं जो आजीवन मनोमस्तिष्क में रच बस जाने वाली है। सफलता की ये पहली सीढ़ी है। पहली बार स्क्वैश को शामिल किया गया खेलो इंडिया के इस बड़े अभियान में। भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, पूजा आरती गोल्ड मेडल, निरुपमा दुबे सिल्वर महाराष्ट्र के नाम, दीपिका भी ब्रॉन्ज, और ये 4 एथलीट अगर बात करें ये स्क्वैश के ये खिलाड़ी हैं प्रतिभागी, जिन्होंने अपनी सफलताओं से सबका दिल जीता है और अपने देश, अपने प्रदेश और अपने क्षेत्र का, अपने परिवार का गौरव बढ़ा रही है अक्षय। Because as we just look back at the last 4 days of our experience here at these Khelo India Youth Games, obviously 23 events being played at the 4 venues in this year's edition of Khelo India Youth Games. One has to say, the kind of talent that this platform has been able to nurture, it has been an absolute eye-opener. We always knew that we are a young country, we are a youthful nation, but tapping onto the sporting energy and channelizing that energy into a proper full-fledged tournament, and year after year we are into the 6th edition of Khelo India Youth Games here, and now watching these inaugural fraction that has been added to Khelo India Games from the squash event. It's only getting better and better with every passing edition. बिल्कुल अक्षय, जो इन खिलाड़ियों को बुनियादी सुविधाएं दी जा रही है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, अच्छे रहने के एक बात करें इस समय एकोमोडेशन के लिए, और बेहतर फैसिलिटी अगर इस स्टेज पे मिले तो हम आने वाले राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भारत बहुत स्वर्णिम प्रदर्शन। और माननीय खेल मंत्री जी ने भी ओपनिंग के दौरान ने जब सेरेमनी में कहा था कि भारत इतिहास में सबसे ज़्यादा मेडल एशियन गेम्स में, और खेलो इंडिया अभियान का बड़ा असर है उस पर अक्षय, क्योंकि ये उम्र सीखने की है, प्रतिभा को तराशने, उन्नयन और उत्थान की है, और बहुत एक बड़ा एक क्रांति है खेलों के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स तमिलनाडु के इस 6ठे संस्करण में। अभी आपने विमेंस का ये देखा मेडल सेरेमनी, जहां पूजा आरती वी ने गोल्ड मेडल जीता, अनुपमा दुबे ने सिल्वर महाराष्ट्र के लिए, और 2 और खिलाड़ी रही जो ब्रॉन्ज अपने नाम की, चाहे समीना रियाज की जिक्र करें, और अब वाइज कैटेगरी में यानी बालक वर्ग में
आपको मेडल्स देखने को मिलेंगे। जुड़े रहिए डीडी स्पोर्ट। देख सकते हैं जहां मध्य प्रदेश के लिए तवनीत सिंह मुंद्रा नजर आएंगे, वहीं अरिहंत और साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया था फाइनल में उनके खिलाफ, ऐसे सितारे। और ये स्कूल समय से ही ये स्क्वैश को ज्वाइन किया था इन्होंने, और आप जाके ये बुला लिए संदेश पीआर जो ब्रॉन्ज मेडल कांस्य पदक जीता है होम स्टेट के अक्षय। और ज़्यादातर प्रतिभागी आपको डोमिनेशन देखने को मिलेगा, और ये गौरव की बात है इस स्टेट के लिए कि खास करके देखें दोनों वर्गों में मेडल्स की एक अलग तपस्या रची जाती है, तब जाके फलीभूत होता है ये पल। कितना एक प्रतिभा को बूस्ट करेगा अक्षय। ब्रॉन्ज मेडल संदेश पीआर स्क्वैश के बॉयज कैटेगरी में। That's right, and the journey that they embarked upon 5 days back, all these brilliant athletes from Tavneet, be it Vansh, Ansh Tripathi, Rachit Kumar, Sandesh PR, Rishi, and many more, and finishing down the podium. And now the silver medalist, RM Pratap Singh from Uttar Pradesh. Obviously, he'll be disappointed, especially making such a strong statement by winning 2 opening games with 11-5 and 11-8. He had literally taken Tavneet by surprise, but yes, he's a bright prospect because he's got a great future and he's a brilliant gentleman, barring those couple of unruly incidents on the court, but he's an absolute sweetheart, frankly speaking. यकीनन तौर पे भले ही सिल्वर मेडल है, इसकी चमक बदल सकती है अगले वर्ष और आने वाले भविष्य में, क्योंकि कमाल की प्रतिभा है इस खिलाड़ी में। अक्षय, क्या सेंसेशनल शुरुआत की थी इन्होंने। रिफ्लेक्सेस देखें इनका, बैक हैंड फोरहैंड रिटर्न्स देखें, बहुत स्पीडी खिलाड़ी है। There you go, ladies and gentlemen, take a bow. Tavneet Singh Mundra, representing the state of Madhya Pradesh, has won the gold medal here. And here on the podium, look at him, the tall stud, smiling and brimming with confidence and basking in the glory of his achievement. What a day it has been, and he's been absolutely marvelous. He is a sheer delight to watch on the court, especially this match today after being 2 games down, winning 3 games back to back, and especially because going back to the 3rd game, which he won so comprehensively with 11-1, that kind of rattled Aryan Pratap, and after that, it was only getting difficult for Aryan Pratap, and rightly so. Tavneet Singh Mundra brilliantly, well-deservedly and expectedly winning gold medal here at the singles boys competition in squash at the 6th Khelo India Youth Games edition. Coming to you live from Tamil Nadu. बिल्कुल, ये 4 आज के बॉयज सिंगल्स के मेडल्स विनर हैं। पहले तन्वीर सिंह मुंद्रा के नाम गोल्ड मेडल, यूपी के अगर बात करें आर्यन प्रताप ने सिल्वर मेडल, और अरिहंत के इसको ब्रॉन्ज और संदेश पीआर को ब्रॉन्ज। यानी देखिए आप, इसमें 3 राज्यों का प्रतिनिधित्व है। गोल्ड मध्य प्रदेश के लिए तवनीत सिंह मुंद्रा, एक ऐतिहासिक जीत अर्जित की 2 सेट में पिछड़ने के बाद आर्यन के खिलाफ। क्या जज्बा है इस प्लेयर के अंदर, एक बड़ी मकाम, और अभी हाल ही में नेशनल गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आए हैं। कितनी बड़ी बात, इतनी कम उम्र में। और ये है बड़ी एक आकाश नजर आती है इन खिलाड़ियों के पास, एक बड़ी प्रतिभा है। Absolutely, Vikas, and this is it. That's all we have from the Nehru Sports Complex of the Squash National Academy. We had a great day after the semi-finals early in the day between Tamil Nadu, Assam and Tamil Nadu and Rajasthan. Here are the finalists who have won in the singles category. This was all the action we had for today. We will be right back tomorrow with the team's final and bring you live action on Prasar Bharati and DD Sports. This is me, Akshay Maurya, along with his friend Vikas, signing off from here. Thank you very much for being with us. Keep enjoying and keep playing. Goodbye.